जो इस दुनिया में आए हैं जी तो सभी रहे हैं और जीना तो पड़ेगा। जो आए हैं वो जी रहे हैं, कोई अच्छे तरीके से जी रहा है, कोई बुरे तरीके से जी रहा है और किसी को पता ही नहीं कि वो कैसे जी रहा है। महत्वपूर्ण है कि अगर भगवान ने मानव जीवन दिया है तो सोच समझ के खर्चिए, देत न को उधार। इस संसार में अनमोल चीजें हैं, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी श्वास है, तुम्हारा टाइम। पैसे का हानि नुकसान भरा जा सकता है और कुछ हानि हो जाए वो भी भरी जा सकती है, पर टाइम की हानि अगर हो गई, निकला हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। एक बार गया तो गया। तो सोच समझ के खर्चिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे समय कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है, क्योंकि जो समय है ये कोई हमें गिफ्ट नहीं कर सकता। कोई मकान भी गिफ्ट कर सकता है, गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, मोबाइल गिफ्ट कर सकता है, पैसा गिफ्ट कर सकता है, हर चीज गिफ्ट कर सकता है, टाइम गिफ्ट नहीं कर सकता। आप अगर कहें, अपने माँ बाप से ही कहें, अपने पति पत्नी से कहें, अपने बच्चों से कहें कि भाई अपना 1 मिनट हमको दे दो, हमें आपके जीवन की 1 मिनट चाहिए, तो वो नहीं दे पाएंगे, चाहकर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका समय उनका है और आपका समय आपका है। तो भागवत एक ऐसी चेतना है जिस व्यक्ति के अंदर चली जाए उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है, और ऐसा ज्ञान हो जाता है माय डियर कि फिर उसका मन घर में नहीं लगता। वो फिर इस चेतना की चाह में दुनिया की परवाह किए बगैर निकल पड़ता है। और वो किस्मत वाले होते हैं जो भगवान के कथा मंडप में आकर बैठते हैं और अपने जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सुख हाडले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, ते में सुरपति ही न लाज। एक श्वान अपने मुख में सूखी हड्डी लेके भाग रहा है। सामने से शेर को आता हुआ देखता है तो रास्ता बदल लेता है। वो ये सोचता है कहीं ये सिंह, ये शेर मेरी सूखी हड्डी को न छीन ले। मेरे भाई बहन एक बात याद रखिएगा, जब काल रूपी सिंह आएगा ना तो कितने भी रास्ते बदलना, उसी रास्ते पे खड़ा मिलेगा। श्वान की मुझे ये बात अजीब लगती है कि सूखी हड्डी को लेके भागता है, सूखी हड्डी को, और उसे लगता है कि इसमें से रक्त निकल रहा है। सच ये नहीं है कि रक्त उस हड्डी में से निकल रहा है, सच ये है कि रक्त उस हड्डी की वजह से उसी के मुंह से निकल रहा है, और वो अपने ही रक्त को पी के आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है। वैसी उसी की तरह हम हैं। हमारा ये मानव जीवन धीरे धीरे व्यतीत होता चला जा रहा है और हम सोच रहे हैं हम बड़े आनंद में, कोई कहता हम बड़े मौज में हैं। अपने ही टाइम रूपी ब्लड हम पान कर रहे हैं, अपना ही श्वास रूपी ब्लड हम पान कर रहे हैं। जीवन का हर दिन निकल रहा है और फिर भी आई एम हैप्पी, I have everything. I have a car, I have a house, I have a children, I have a that, everything.
Why don't you understand, my dear? You don't have anything. तुम पे कुछ नहीं है। जो तुम पे है उसे तुम पाना नहीं चाहते, और जो नहीं है उसके नाम पे तुम नाचते हो, उसे अपना मानते हो। आज हमारी गाड़ी ने बड़ा ड्रामा किया एयरपोर्ट पे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम आ रहे थे एयरपोर्ट पे, गाड़ी नाचने चली गई, फिर दूसरी गाड़ी ने कहा हम आपको लेके चलते, तो दूसरी में आ गए। थोड़ी देर तक दूसरी में आई, तीसरी बोली हम लेके चलेंगे, मैं तेरे में चलते। अब अगर कोई कहे कि वो पहले वाली गाड़ी मेरी थी तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। कहां थी हमारी पहले वाली? हम तो खड़े थे, पहले वाली मिली नहीं। दूसरी में बैठे, बोले रास्ते तक आधा रास्ता मिलेगा, बोले इट्स ओके। तीसरी ने कहा सर मेरा भाग्य है कि हम लोग मिल गए, चलो चलते। तो इस दुनिया में कौन सी गाड़ी तुम्हारी है, कब कहां साथ छोड़ दे। हर एक घटना आपके जीवन में उदाहरण बन जाती है माय डियर, हर एक घटना। आप ये मत सोचिए कि मेरा है, क्या है आपका, क्या खो गया। गीता कहती है जिसके लिए तू पछता रहा, क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया। न यहां तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा होगा। किसके लिए दुखी होते हो? सुखी होना सीख लो, और सुखी तब होगे जब अपने हाड़ मांस की इच्छाओं का दमन कर लोगे। ये मत कहो कि ये सब कुछ मेरा है, ये कहो कि वो मेरा है। एक सेठ जी की बात बताऊं आपको, कथा शुरू नहीं हुई, दृष्टांत अच्छा है इसलिए बता देता हूं, प्रसंग चल गया। बोलू क्या? एक सेठ जी के घर पे साधु बाबा गए, और सेठ जी का बहुत बड़ा घर था। बाबा जी पूछ रहे हैं ये बच्चे किसके हैं। सेठ जी ने जवाब दिया भगवान के। ये घर किसका है? भगवान का। ये कार किसकी है? भगवान की। ये परिवार किसका है? ध्यान से सुनिएगा, ये परिवार किसका है? बोले भगवान का। ये मंदिर किसका है? घर के अंदर मंदिर बनाया हुआ था। ये मंदिर किसका है? बोले भगवान का। इस मंदिर में बैठा हुआ भगवान किसका है? बोले मेरा। इस मंदिर में जो बैठा हुआ है वो भगवान किसका? बोले मेरा। कितना बड़ा भाव है, कितना बड़ा समर्पण। घर परिवार दुकान मकान सब किसका? बोले भगवान का। और ये भगवान किसका? सब कुछ किसका है? भगवान का। भगवान किसका है? मेरा। और जब भगवान मेरा है तो सब कुछ मेरे लिए उसने दिया है ना, यूज करने के लिए। यूज कर रहा हूं लेकिन मेरा नहीं है, उसी का। हे मेरे प्यारे हो, ये जो समय आप भगवान की कथा में लगा रहे हो ना, ये समय भी उसी का दिया हुआ है, ये भी उसी का है। आप भाग्यशाली हो कि आप अपने समय का यूज यहां कर रहे हो, बाकी का कई लोग और कहीं यूज कर रहे होंगे। नैमिषारण्य में भागवत प्रारंभ करें। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान है। चिंतन एक बात का है कि इस कलयुग में मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा। एक ही प्रश्न है, थोड़ा कम करिए। सभी ऋषि मुनि एक ही चिंतन कर रहे हैं कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे हो। एक बात बड़ी विचित्र सी लगती है आजकल। आजकल सबकी थिंकिंग एक ही जगह पे टिकी हुई है, सबका विचार एक ही जगह पे, पैसा कैसे कमाया जाए, हाउ टू अर्न मनी। नाउडेज पीपल आर मनी माइंडेड। भाई पैसा कमाना या उसके रखना ये गलत बात नहीं है, लेकिन पागल बने रहना पैसे के लिए गलत बात है।
आज हर रिश्ते को तोड़ दिया इस पैसे ने, हर एक रिश्ते को। पैसे की चाह रखने वालों ने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भाई को छोड़ दिया। एक रिश्ता बचा था गुरुजनों का, अब तो गुरुजनों का भी वो सुनने में आता है कि आश्रम के पीछे चेला लड़ रहे हैं, वो भी खराब हो गया। मानव जीवन मिल जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कल्याण कैसे हो। मेरा कल्याण, मानव जीवन का उद्देश्य, मेरा उद्धार कैसे होगा। किसी के 10 गए, किसी के 20 गए, किसी के 50 गए, अभी तक मन में भाव नहीं आया कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा। अभी तक भाव नहीं आ रहा है। कितने सत्संगी लोग, कलयुग के लोगों पे समय कम है, ऋषि ऋण कैसे उतरेगा। नियम है जब तक जीव शास्त्रों का अध्ययन न कर ले, श्रवण न कर ले, ऋषि ऋण नहीं उतरता। और जब तक ऋषि ऋण नहीं उतरेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। जीव के पास समय कम है महाराज। कलयुग का व्यक्ति 50-60 साल जी ले, 100 साल तो मुश्किल ही कोई जीता है। 60-70 साल तक जीता है और उसमें बच्चे भी पालने हैं, परिवार भी चलाना है और फिर कल्याण भी करना, उद्धार भी। कैसे होगा? इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आजकल मैनेजमेंट का कोर्स कराते लोग, कराते कि नहीं? बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स तो कर लिया, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया। बिजनेस मैनेजमेंट का उससे पैसा मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट आई डोंट केयर। अरे तेरा भला करे, टाइम को मैनेज करना सीखो। इस संसार में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा टाइम। जो गया सो गया, लौट के आने वाला नहीं है। बुला सकते हो ए सोलन वाला, इज इट पॉसिबल? संभव है। पूरे सोलन वाले कह दें कि चलो हम अपना सारी दौलत दे देते भगवान आपको, लेकिन 2015 वापस दे दो हमें, पूरे सोलन के पहाड़ आपके नाम। भगवान जी लौटाएंगे 2015? 15 छोड़ो, 16 का ही सितंबर लौटा दे, जुलाई लौटा दे, 8 फरवरी लौटा दे। लौटेगी 8 फरवरी 2016। गया। बेंट हो गया। गो बेंट गॉन। गया। वैसे ही आज का दिन भी गॉन हो जाएगा, और जो गॉन हो गया लौट के आने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा कीमती है हमारा टाइम, और उस टाइम को हम व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। कलयुग के लोगों के पास समय का अभाव है। कलयुग के लोगों के लिए कवि ने लिखा, 10-6-16 गए खेल में, 20 गए तिरिया के मेल में, 35 गए तेरे मधु की जेल में, 55 हाथ मले, माया तेरी संग ना चले। जन्म से लेके 10-12 साल 15 साल कब हो जाती है पता नहीं चलता। 15 से 25 साल के कब हो गए पता नहीं चलता। और फिर 25 के बाद जो कमाई की धुन लगती है, 50 कब हो जाते पता नहीं चलता। चलता है। अभी हमारे भी जब हम अमेरिका में थे तो हमारे कुछ साल निकल गए। हमने कहा यार बड़ा हो गया ये तो लाइफ। कुछ दिन बाद तो बहुत एजेड हो जाएंगे हम। लेकिन एक बात कहें, हमारी उम्र गुजरने का हमें पछतावा नहीं।
वो इसलिए नहीं है कि अगर वेद वाक्य सत्य है, अगर पुराण वाक्य सत्य है, तो हम ठाकुर को जाके अपनी शकल दिखाएंगे कि ठाकुर हमने चाहे कितने भी बुरे काम किए हों, पर एक आध अच्छा काम ये किया कि भारत के तमाम लोगों को, भारत से बाहर के लोगों को आपकी कथा सुनाई। हमने अपने जीवन में कोई अच्छा काम न किया, पर एक अच्छा यही काम किया कि आप ठाकुर की कथा ठाकुर के प्रेमियों को सुनाइए और दिल से सुनाइए, तो मैं भी ठाकुर प्रसन्न हो जाए। तो हमारी लाइफ का तो 50% से ज्यादा इसी में निकला है। कि ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, ये तो हिसाब किताब की बात है कि हम हिसाब देंगे भगवान को, तो कहेंगे देखो आपकी कथा सुनाई, ठीक है। ज्यादा इधर उधर की बात मत करो, पाप सबसे होते, हमसे भी हुए होंगे, पर हमने आपकी कथा सुनाई, ये कम नहीं है। हम भी कहीं लीडर वीडर बन गए होते तो झूठ सांच बोल रहे होते, नेता वे तो वो एक्टर वेक्टर बन गए होते तो खामा खा कर डांस कर रहे होते, बिजनेसमैन बन गए होते तो झूठ बोल रहे होते, नौकरी कर रहे होते तो रिश्वत ले रहे होते। कथाकार बन गए तो कम से कम दुनिया से भी बुलवाते राधे राधे बोलना पड़ेगा। कितना बड़ा लाभ है ना, कथाकार बनने का लाभ है, जोर से बोलना पड़ेगा। खुद भी नाम लो, भक्तों से भी नाम लिखवाओ, ठाकुर तो कभी तो प्रसन्न होगा। ऐसा थोड़ी बन के 25 घंटे अगर हम मन से भगवान को दे दे, वो भी कार्तिक मास में भागवत सुनने के लिए, ओ बाप, तेरा बेड़ा पार निश्चित हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। ताली भी धीरे बजा ना, कोई सुन ले तो खम खम में उसका भी भला हो। मात्र 7 दिन, लेकिन देखो कलयुग के व्यक्ति के पास वो भी नहीं, वो भी नहीं है। हर चीज में बिजी है, हर काम करता है, दूसरों की बड़ाई करता है। मैं बुराई तो बहुत बोल लिया, बुराई कहा कि बुराई करते हो तो लोग सुधरे नहीं, चलो कहते बड़ाई करते हो, उल्टा कर देते हो। दूसरों की बड़ाई में इतना समय निकाल देते हो कि अपने उद्धार का समय नहीं मिलता आपके पास। दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे, मैं हरि से कैसे मिलूं, मैं प्रभु से कैसे मिलूं, उससे कैसे मिला जाए। भागवत ये उपाय बताती है। सौनकादिक ऋषि बोले भागवत सुननी चाहिए, बात तो ठीक है, पर कृपा करके बता दीजिए हमारा ही उद्धार होगा कि किसी और का भी उद्धार भागवत ने किया है? किसी और का? बहुत उदाहरण है। क्या उदाहरण है? बोले ज्ञान वैरागी का उद्धार भागवत ने किया। भक्ति महारानी का प्रसंग आता है जब देवऋषि नारद अनेकों तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते देखो मानव जीवन हो ना तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। साल भर में 2-4 बार तीर्थ करने जरूर जाओ। मुझे पता है सोलन से काफी लोग वृंदावन आते हैं। कौन कौन आया था वृंदावन? क्या बात है, 8 फरवरी को आए थे ना। गाड़ियां बड़ी दूर खड़ी करनी पड़ी आपको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तीर्थ में जाना चाहिए मानव जी, साल में 2-4 बार। और ऐसे नहीं सुबह गए शाम को भाग, नहीं, वहां रहो, वहां अच्छे काम करो, भजन करो, दान पुण्य करो, भंडारे लगाओ। बोले भंडारे लायक तो पैसा नहीं है। 5 ब्राह्मण तो जिमा सकते हो ना, 5 साधु तो जिमा सकते हो, जिमाओ। ठाकुर को भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, कुछ भी करो। तीर्थ में जाओ साल में, मैं तो कहता हूं 3 महीने के बाद 1 बार जाओ, तो साल में क्या हो गया? 4 बार। और क्या होगा?
बोले जितने भी 3 महीने में पाप किए होंगे वो 3 महीने बाद एक दिन में वो पाप समाप्त तीर्थ में जाकर हो जाएगा।